Before I begin the topic, I would like to share a story with you. एक अफ्रीकन कंट्री में एक कम्युनिटी, वेरी पुअर बट वेरी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कम्युनिटी, उन्होंने एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एक इमाम हायर किए, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड अ ग्रेजुएट इमाम फॉर सच अ प्लेस. वो लेके आए एंड दे वर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव एन इमाम, वो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ा सकते हैं, हमें कुरान पढ़ाएंगे, तरावी पढ़ाएंगे, रमज़ान में इस दफ़ा तरावी होगी, एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. सो द कम्युनिटी डिसाइडेड कि इमाम आए हैं तो उनको हमें, यानी वी हैव टू ऑनर हिम. और हर दिन रमज़ान के देवर मोर देन 30 हाउसेस, बट कुछ घरों ने डिसाइड कर लिया कि इस दिन हम बुलाएंगे, इस दिन हम बुलाएंगे. सो देवर 30 हाउसेस. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इन इमाम को अपने पास अफ्तारी के लिए बुलाएंगे. सो एक दिन इमाम किसी घर जाते, दूसरे दिन किसी घर जाते टू हैव अफ्तारी, बिकॉज ही वॉज कॉल्ड फ्राम जामिया इस्लामिया एंड ऑल द वे टू दैट कंट्री. तो उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको, विच इज़ वेरी गुड माशाल्लाह. एंड सुब्हानअल्लाह, एक फैमिली के पास जब इमाम गए, वो फैमिली उनको बिठा के अफ्तारी में और डिनर में बिज़ी हो गई, और जब वापस गए तो दे गेव हिम द फूड एंड दे हैड ए वेरी गुड चिट चैट एंड देन ही लेफ्ट फॉर द मस्जिद और तरावी के लिए. बट लेटर दे फाउंड आउट कि उन्होंने अपना कुछ पैसे, कुछ करेंसी उस ड्राइंग रूम में रखी हुई थी एक पर्टिकुलर जगह पे, जो इमाम के जाने के बाद वहाँ पे नहीं पड़ी हुई थी. एंड दे वर सरप्राइज्ड. हस्बैंड एंड वाइफ ने बड़ा बैठ के सोचा, एंड दे थॉट वेल कि कोई हमारे घर में कोई और शख्स आया है, कोई एंटर हुआ है इमाम के अलावा. तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं हुआ. तो सिर्फ इमाम ही घर में आए थे, एंड ही वाज सिटिंग एग्जैक्टली वेरी क्लोज टू दैट प्लेस जहाँ पे वो पैसे उन्होंने रखे हुए थे. एंड दे फॉरगॉट इट कि यहाँ पे एक ड्राइंग रूम है, तो बस उन्होंने छुपाए हुए थे वहाँ पे. सो उनका दिल ना बड़ा ख़राब होना शुरू हो गया इमाम के लिए. जब आपस में डिस्कशन की तो दे फाइंड they couldn't find any other option except the imam कि इन्होंने ही पैसे उठाए होंगे. उन्होंने मशवरा किया कि बात करें ना करें, उनसे पूछें ना पूछें, हया शर्म की वजह से. तो इमाम से काफ़ी गैप आना शुरू हो गया उन ब्रदर का, जो वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे. सो ही यूज्ड टू अवॉइड द इमाम, ही यूज्ड टू अवॉइड टॉकिंग टू हिम. वो मस्जिद में नमाज पढ़ के फिर निकल आते थे, और काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट हो गया उनका उन इमाम के साथ. और तो पहले काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, until a year passed away. सुब्हानअल्लाह. अगले साल जब रमज़ान आया तो सिमिलर फैमिलीज ने डिसाइड किया कि हम इस दफ़ा इमाम साहब को दोबारा भी करेंगे. बट दिस ब्रदर वाज हेजिटेंट कि नहीं, मैं ऐसे बंदे को अपने घर में नहीं ला सकता जिन्होंने मेरे पैसे चोरी किए हैं और सारा. बट द वाइफ वाज काफ़ी रिलीजियस. तो उन्होंने कहा कि खैर है, क़द्दर अल्लाह माशा फ़अल, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्या पता उनको पैसे की ज़रूरत हो, क्या पता उनको किसी चीज़ के लिए चाहिए हो, मजबूरी की हालत में हो, उन्हें ले लियो, इंशाल्लाह अल्लाह हमें इसका रिवॉर्ड देगा, आप उनको माफ़ कर दें. सो दे फॉरगिव द इमाम, और उन्होंने घर बुला लिया. जब घर बुलाया तो इमाम ने नोटिस किया उनका थोड़ा सा एक स्ट्रेंजर बिहेवियर. दे वर अ बिट हेजिटेंट, एक गैप सा था. तो उन्होंने कहा क्या मसला है, क्या माच रहा है, वो हमारा ताल्लुक़ नहीं रहा. तो हस्बैंड ने कहा कि इमाम साहब देखिए, मैं आपसे क्लियरली बात करता हूँ, मेरे दिल से बात जा नहीं रही. आपने पिछले साल में नोटिस किया होगा कि मैं कितना आपसे डिस्टेंट रहा, और मैंने आपसे तक गपशप भी लगाई. क्योंकि इमाम साहब, द पॉइंट हियर इज़, और जो बात ही है वो ये कि लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे और हमारे पैसे यहाँ थे, और आपके अलावा कोई हमारे घर में नहीं आया था, और उसके बाद पैसे गायब हो गए. डिड यू टच द अमाउंट? द इमाम सेड यस. और इमाम के आंसू निकलना शुरू हो गए और आंखें भर आईं. और उन्होंने कहा कि आपने, एंड दे वर शॉक्ड कि यार इमाम ने कन्फेस भी कर लिया कि इन्होंने पैसे टच किए थे. तो इमाम ने कहा कि यार मैं ऐसे नहीं रो रहा कि मैंने उन पैसों को हाथ लगाया था या आपने मुझे एक्यूज़ किया है. मैं जब लास्ट टाइम आपके पास था, यू गाइज वर बिजी इन कुकिंग द फूड. तो जिस तरह अभी खिड़की खुली हुई है ना, उस दिन भी खिड़की खुली हुई थी और हवा चली. जब हवा चली तो फना जो बेड साइड थी, उसकी जो शीट थी वो ऊपर उठी, और जो पैसे पड़े हुए थे वो हवा की वजह से बिखरना शुरू हो गए. सो मैंने उन पैसों को लिया, उन्हें कलेक्ट किया, और सामने जो आपकी लाइब्रेरी सी है छोटी सी, उसमें कुरान पड़ा हुआ था, मैंने उसको लेके उस कुरान में रख दिया उस पैसों को. मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने मुझे एक्यूज़ किया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपने पूरा साल कुरान खोल के नहीं पढ़ा. पूरा साल गुजर गया,
You guys were worried about your wealth and money, but you never touched the Quran, और आपको उस बारे में कुछ दुख नहीं है. आपने पूरा साल इस कुरान को खोल के नहीं पढ़ा. एंड दिस इज़ वाई आई एम क्राइंग राइट नाउ कि मेरी कम्युनिटी और मुसलमानों की यही हालत हो गई है कि पूरा रमज़ान गुजर गया और आपने कुरान नहीं पढ़ा. पूरा साल गुजर गया, आपने कुरान नहीं पढ़ा. एंड सुब्हान अल्लाह, this shows the state of our ummah right now.